रबड़ी खिलाई किसने खिलाई? आप लोगों ने, जजमान लोगों ने, जजमान लोगों ने जी, भक्त लोगों ने। जब हमको लड़ुआ खिलाया आप लोगों ने, भक्त लोगों ने, जब चकाचक हो गए, अच्छा जी। जब हमारा नाम धर दिया चकाचक, बादाम छाप चकाचक हो गए। चकाचक मीन्स फुल सेटिस्फाइड है। इसमें माइक पे बोलिए चाचा। यस, चकाचक मीन्स फुल सेटिस्फाइड। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? संतुष्ट काशीनाथ चतुर्वेदी। आप भी यहीं पे हैं? जी, हम यहीं ने। काफी मॉडर्न पंडा लग रहे हैं आप, लेकिन देखने में चाचा एकदम इंग्लिश। या क्यों नहीं, सन 1981 के 1981 वी आर ग्रेजुएट। अच्छा जी। यस। आइए चाचा बैठिए, फिर थोड़ा बातचीत हो। हैं? थोड़ा आप कह देंगे, आप बुजुर्ग हैं तो बैठ जाएंगे। नो प्रॉब्लम। मौज मस्ती वाला है। देखिए, ये जो तीर्थ है जहाँ आप आए हुए हैं, ये स्थान जो है अनाथ स्थान है और सतयुग से है। तीर्थ दिखाओ भाई, जरा तीर्थ भी दिखाते रहो। सतयुग से है। अच्छा जी। सतयुग में जो है, जिस समय महाराज जी ने ये पृथ्वी को लेके आए हैं, तो यहीं पे पृथ्वी को लेके यहीं से पृथ्वी की स्थापना की है। यहीं पे आज भी आदि महाराज देव का मंदिर है। महादेव का मंदिर है, हैं? हाँ, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। अच्छा जी। द्वारकाधीश मंदिर के जस्ट पीछे ही उनका रास्ता है। वहाँ में कांच वाला शेष भरा है और 3 है उसमें, और देख के आपको देखोगे कुछ चीज ऐसा। लाला है यहाँ बुलंद। तपस्या की है। ध्रुव जी ने यहाँ तपस्या की है सतयुग में। यहाँ लास्ट का घाट ध्रुव घाट है और ध्रुव टीला है, वहाँ ध्रुव जी का मंदिर है। बताइए कि यहाँ पे ऐसे सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। हैं? चाचा अपने फुल फॉर्म में आ गए पंडित जी। तो ये बताइए कि यहाँ पे क्या घाट के हिसाब से पंडों का विभाजन होता है या जिलों के हिसाब से कैसे होता है? यहाँ पर पूरे भारत में जितने भी स्थान हैं, उसी हिसाब से हर जगह के तीर्थ पुरोहित अलग अलग। मैं उरई जालौन का हूँ। हाँ, तो आपका उरई जालौन के पुरोहित हैं अलग, उनका नाम है। हाँ, बड़े गौर से देख रहे हैं गुरु। उरई जालौन के पंडा पुरोहित अलग है, हर चीज जगह। हाँ, दास चिरौंजी पंडा उरई जालौन के पंडा पुरोहित हैं। दाग चरौंजी वाले। दांत चिरौंजी, दाख चिरौंजी। दास चिरौंजी। अच्छा जी, तो यहाँ खोजेंगे तो मिल जाएंगे, जैसे वो गया में भी मिल जाते हैं। नहीं आ जाएंगे, आप होगा तो नहीं आएंगे। यहीं आ जाएंगे। चाचा मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं। हाँ, वो नहीं है, उनके बच्चे हैं। वो नहीं है, वो जिलों के हिसाब से विभाजन है। आप कौन से जिले के हैं भाई साहब? हम लोग मोतिहारी चंपारण। मोतिहारी चंपारण के। और आप गुरु? हम लोग कानपुर। अरे ये सबसे बढ़िया जिला है जी, कानपुर घाट। अरे वो सब कानपुर देहात में ही लग गया ना। चतना मऊ, हैं? चतना मऊ जाते हैं, पोखरा जाते राष्ट्रपति हैं परोक के, वो हमारे जजमान हैं, क्या बात है। रामनाथ कोविंद जी। अच्छा जी, आप तो वीआईपी आदमी निकले। जी। बढ़िया है। यहाँ कुछ नौजवान भी जुटे हैं, हम लोग जमुना जी के किनारे हैं। क्या नाम है गुरु आपका? भगवान दास। भगवान दास। क्या करते हो? बीकॉम फाइनल। अच्छा जी, बताओ क्या है मथुरा का हिसाब किताब, जरा समझाओ कुछ हमको। मथुरा का हिसाब किताब इस समय भाजपा चल रही है। अच्छा जी, क्यों चल रही है, क्या वजह है? जिनका काम तो सही है, लेकिन अभी विधायक जी ग्राउंड पर नहीं रहते हैं कभी। कौन विधायक जी? श्रीकांत शर्मा। अच्छा, जो मंत्री हैं वो ग्राउंड पे नहीं रहते हैं। फिर यही है, मतलब ज़मीनी स्तर पर काम इतना नहीं हो पाता। बस जब ऐसे मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, तभी थोड़ा काम दिखता है। मोदी जी योगी जी आते हैं तो काम दिखता है, श्रीकांत शर्मा का नहीं दिखता। नहीं, मतलब वो तो आते ही नहीं है, दिखते ही नहीं आते कभी। ही नहीं। हाँ, ये एक चलिए फीडबैक मिला। हाँ, क्या नाम भाई आपका? रवि गोस्वामी। चप्पल पहन के सीढ़ी पे ना जाओ, डांट खा जाओगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ बताओ। रवि गोस्वामी। अच्छा जी, बताओ क्या मामला है मथुरा का? मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, कृष्णनगरी मथुरा में ही पैदा हुआ। आप जैसे बात कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल की। अरे अरे चाचा, पंडित जी सुन ले। हाँ, मथुरा का बस मैं गजेंद्र प्रियांशु मंचों के बड़े चर्चित एक कवि हैं हमारे, उनकी 4 पंक्तियाँ मथुरा का आपको पूरा हाल बता देंगी। गजेंद्र प्रियांशु साहब फरमाते हैं कि जैसे लक्ष्य 2022 तय किया है भाजपा ने इस बार, लक्ष्य 2022, तो प्रियांशु जी फरमाते हैं कि लक्ष्य हम पर सदे थे सदे रह गए, हाथ तब भी बंधे थे बंधे रह गए। लक्ष्य हम पर सदे थे सदे रह गए, हाथ तब भी बंधे थे बंधे रह। लक्ष्य पर हम लोग हैं, आम जनता लक्ष्य पर है। लक्ष्य हम पर सदे थे सदे रह गए, हाथ तब भी बंधे थे बंधे रह गए। आप मोदी लहर में हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे रह गए। तो यही आम जनता का हाल है कि हम तब भी गधे थे और आज भी गधे ही हैं। जैसे काम के तौर पे मैं आपको बात बताता हूँ। पहले इनसे पहले विधायक हमारे हुआ करते थे प्रदीप माथुर साहब। तो विधायकी में फ़र्क ये था कि प्रदीप माथुर साहब हमारे घर के विधायक थे
आम जनता के विधायक थे। जैसे कि मैंने अभी आपसे बात भी हो रही थी मेरी, कुलदीप माथुर यहाँ से 3 दफ़ा विधायक रहे हैं, 2002, 2007 और 2012 में, और 2012 से 17 के बीच वो कांग्रेस विधायक दल के नेता भी थे, और 2017 में वो बुरी तरह चुनाव हारे थे, श्रीकांत शर्मा के सामने दूसरे नंबर पर रहे थे। जी। और बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे वो ज़मीन के नेता हैं। जैसे मैं उनका एक आपको उदाहरण देता हूँ कि जब प्रदीप माथुर साहब यहाँ BSA कॉलेज में पढ़ा करते तो मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि किसी एक उनके सहपाठी का एक्सीडेंट तब हुआ था, तो उन्होंने चंदा इकट्ठा करके मथुरा में आम जनमानस से चंदा लेके उस विद्यार्थी की बहन की शादी की, तो वो तब से जनता से जुड़े हुए हैं। तो वो 85 से 89 विधायक भी रहे जुड़े हैं, हुए हैं। पहली बार तभी बने। लोगों को वो नाम से जानते हैं। जैसे कि मेरी ही कॉलोनी में 2 काम होने थे, एक बिजली का काम और एक नाली का काम। बिजली का काम प्रदीप माथुर साहब थे तब हो गया, और हम लोग तो यही सोच के बैठे थे कि फिर से वही आएंगे, तो अब चुनाव के बाद ये काम भी करवाया कांग्रेस जाएगा। समर्थक हैं आप? नहीं, मैं कांग्रेस समर्थक नहीं हूँ सर। नहीं, उसमें कोई गुनाह नहीं है। नहीं, मैं आपको क्लियर करके कोई भाई कोई गुनाह थोड़ी है कांग्रेस या भाजपा मैंने किसी का पिछली समर्थक। बार भी वोट, मैंने पिछली बार भी क्या कह रहे ने करवाए थे हैं? 70 साल से पहले, कोई 70 साल कांग्रेस रही थी। इन्होंने क्या किया कि डिवाइडेशन कर दिया कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। आज से जब कांग्रेस थी, चप्पल लेके नीचे नहीं जाओ भाई। जब कांग्रेस थी तो सब, इधर आओ भाई। हाँ हाँ बोलो। जैसा कांग्रेस, जी नमस्ते नमस्ते। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो बस काम पे बात होती थी, ये नहीं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। अगर भाजपा को वोट ना दी तो हिंदू मुस्लिम चढ़ जाएंगे, अगर भाजपा को वोट हिंदू मुस्लिम नहीं दी क्या नाम है आपका? तो योगेश सिंह सर। आपका क्या नाम है अंकल? मुकुल चतुर्वेदी। आपका सहमत है इनकी बात से? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। क्या आपका क्या सोचना है? बंटवारा हो गया, उससे बड़ा क्या होगा इससे? धर्म के नाम पर बंटवारा हो गया, पर उसके बाद में फिर क्या रह गया फिर? मथुरा में कुछ काम हुआ? और जहाँ मथुरा में खूब काम हो रहा है। मथुरा में मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। मथुरा में खूब काम हो रहा है, रोड बन रही है। अभी वो किया हृदय से बाजार का पूरी सजावट की है हृदय योजना में। नेताजी एक एक करके सबकी बात सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे योगेश। हाँ, घाटों का आप विकास देख लीजिए आप। अभी सर्वे होके चुका है। अभी क्या कह रहे हैं? आप मैदान में खड़े हो, जो पब्लिक को दिखे आप फोटो लेते रहे भाई साहब। अच्छा, क्या हम मैदान में खड़े हों? इस जगह जो मैदान है, और वहाँ से आपका सबका फोटो वो लेता रहेगा। आप निश्चिंत रहिए, उनको अपना काम आता है। ठीक है पंडित जी। हाँ, अभी सर्वे होके चुका है पुल बनने के लिए। अच्छा जी। ये कहाँ, उधर नदी के उस पार क्या है? इस पार मतलब जो है दुर्वासा ऋषि का मंदिर है। अच्छा जी। और पूरा मतलब आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने क्या वाला काम हूँ। करते हैं? मैं अभी तो इस समय तो बीमार हूँ। इस समय हार्ट का आउट हो चुका है, तो छोड़ के चुका हूँ सब काम इस समय। अच्छा, पहले क्या करते थे? पहले सर्विस करता था मैं। चलिए, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ भाई, आप क्या कह रहे थे जब ये बता रहे थे कि सड़कें या घाट बने हैं? सर, सड़कों की बात ये है कि जब नेताजी आते हैं ना, तभी रोडों की सफाई होती है, तभी नई नई रोडें बनती हैं। और नेताजी चले गए, उन्हीं के साथ रोड भी खोदने लग जाती हैं। वही सेम गंदगी, वही सेम गड्ढे, इतने गड्ढे हो जाते हैं रोड में। और तो नेशनल हाईवे में भी इतने गड्ढे हैं। कभी कभी कोई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं उन गड्ढों की वजह से। मरम्मत भी जब ही होती है जब नेताजी रहते हैं, जब तक। उसके बाद जब तक कुछ नहीं होता। नेताजी गए, उसी के साथ रोड भी वैसे नेताजी गए, रोड भी गए। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदे चतुर्वेदी है। तो हो सकता है इनकी, मैंने तो पिछले अब तो यही देख रहा हूँ। आप भूतेश्वर पे जाइए, मेन रोड है, चाहे कितनी भी मेन रोड है मथुरा की, देख लीजिए उनकी हालत अब पहले से कितनी बदल चुकी है। सारी साइड आज तक कभी फुटपाथ किसी ने नहीं बनवाए। दोनों साइडों में जितना कच्चा एरिया मेन रोड है, रोड के साइड में जितना भी कच्चा एरिया रहता था, कच्चा का कच्चा रहता, सब पे फुटपाथ बनिया प्रॉपर। अब नालों की सफाई की, नाले, हाँ मथुरा में ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, और मथुरा में ड्रेनेज की प्रॉब्लम भी ये अभी से नहीं है। ये क्या जो पहले की उन्होंने कहा, जब नए नाले बने थे तो उन्होंने क्या किया था कि जितने भी नए नाले बनाए उनको सारे के सारों को लाके भूतेश्वर पे जोड़ दिया। अब वो पूरी की पूरी रोड भर जाती है। मतलब इतना ऐसा बढ़ता है कि पूरा 1.5-3 किलोमीटर का एरिया मेन रोड, जो मतलब मथुरा का सबसे मेन रोड है, पूरा का पूरा ताल तलैया बन जाता है। वो प्रॉब्लम है, पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। आप देख लीजिए, आज नगर निगम में या कहीं पे भी आपके कोई भी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, एक आप कॉल करिए, तुरंत आपका कॉल उठता है। नगर निगम में आप फ़ोन करिए, आज से पहले किसी ने नगर निगम का नंबर भी नहीं पता होगा। अब हर जगह पे नगर निगम के नंबर लगे। ये भाई साहब पीछे सर जा रहे हैं, क्या नाम? सर ये काम वाम तो नहीं होता सर। आप जैसे मान के चलो, मायावती की सरकार, फिर अखिलेश की आई, फिर उसके बाद योगी जी की आई। उन दोनों सरकारों में जैसे कि आपने बोल दिया कि यार मेरे मिलने वाले हैं, ये काम होना चाहिए, तो वो काम हो जाते थे। पैरवी चलती थी। हाँ, अब पैरवी नहीं चलती। पैरवी नहीं चलती, सिर्फ पैसा चलता मोटा। अच्छा जी। हाँ, सही बात है। जैसे हमारे से क्या करें सर, जिस तरीके से पहले जो आमतौर पर देखा जाता था, कोई बात नहीं, पानी है गुरु।
ये लोकल नहीं है, ये लोकल नहीं है। कहाँ के हैं ये कहीं और के है, मतलब इस विश्राम घाट एरिया के नहीं है। अरे तो चाचा अंदर के नहीं है। एक सेकंड चाचा, होली गेट अंदर के नहीं है। एक सेकंड होली गेट के बाहर मथुरा नहीं, मथुरा के हैं ना, वृंदावन गेट के लोकल नहीं है। अरे मथुरा के, एक सेकंड चिल्लाई नहीं, एक सेकंड। गांव बताओ अपना। जैत सर। जैत कौन सी विधानसभा? सर इस मथुरा विधानसभा। मथुरा जिले के हैं आप? मथुरा विधानसभा। मथुरा आप? मथुरा विधानसभा। आप? मथुरा विधानसभा। सब यहीं के हैं। आप भी घूम के आए हो पूरा मथुरा, ना भी आप देख करके आए हो। मैं तो ये देख रहा था कि पूरा जो इसका वो था सिस्टम सफाई, मतलब सड़क का, रेलवे से जब चलते थे डैम्पियर के पार किए जाते थे तो वो एक रेल का टुकड़ा था पूरे शहर का पैमाना। अगर वो बन गया तो मतलब पूरे शहर में काम हो गया, लेकिन वो 20 साल से मैंने देखा वो कभी नहीं बना, लेकिन आज वो बन चुका है। अच्छा इनसे पूछते हैं भाई साहब, सड़क के मथुरा पहले के मुकाबले? पर्यटकों को घूमना है। पर्यटक हैं, कहाँ से आए हैं? राजस्थान, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा अक्सर आते हैं या पहली बार आए हैं? नहीं, सेकंड टाइम आया हूँ मैं। आपके राजस्थान के क्या हालचाल है, सब ठीक है? सब रेडी है एकदम, सब रेडी है एकदम। कैसी चल रही है गहलोत सरकार? गहलोत सरकार अभी थोड़ी डगमगा रही थी पायलट के जाने से, पर ठीक है अभी थोड़ी। बिना पायलट की सरकार हो गई है। बिना पायलट की सरकार हो गई, बिल्कुल। हाँ भाई, आप भी पर्यटक हो? नहीं सर, मैं तो यहीं पे रहता हूँ। क्या नाम है? नितिन नाम है सर मेरा। तो ये चाचा कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है, ये भी कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं नहीं हुआ है। सर देखिए, काम तो होता है, मेरे हिसाब से काम होता है, लेकिन जो काम होता है जो तरीके से होना चाहिए वो तरीके से नहीं होता है। पैसे इतने अलॉट किए जाते हैं। आएंगे आपकी पैरवी हम तक पहुंच गई है, 2 बार कहने से वजन नहीं बढ़ेगा। जो पैसे अलॉट किए जाते हैं उस काम के लिए, उसका आधा पैसा लगाया जाता है योजना में। उसके बाद भी जो भी आधा काम कराया जाता है, उसके बाद में जो भी वहाँ के लोग होते हैं जो उस काम को कर रहे हैं, उसमें भी वो आधा पैसा बढ़ जाता है। कमीशन खोरी। तो उसके बाद में थोड़ा बहुत काम होता है। अब काम होता है उसमें मिलावटी काम है। अगर आपका नया पुल बनाया, जैसे ये वाला नया पुल बना था हमारा यमुना जी वाला पीछे वाला पुल। तो पीछे इशारा करो यार, तुम इधर कर रहे हो, मैं देखने भी लगा। अच्छा ये वाला पुल जी, वो तो 2 2 पुल पुल छोड़ के। हाँ। नया पुल बना था सर, करीब 1 महीने के अंदर ही उसमें इतना बड़ा वो हो गया गड्ढा कि जी, और शुरू में ही उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने बनाया था और उसका वहाँ 1-1.5 महीने बाद ही उसमें गड्ढे हो गए थे। और उसी टाइम पे, जिस टाइम पे जब केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अब हम यूपी को गड्ढा मुक्त वो, और तभी गड्ढे उसी टाइम गड्ढे बना। किसके टाइम पे था? सही है, अखिलेश यादव के टाइम पे। अखिलेश यादव के टाइम पे बना पे उसका उद्घाटन। हाँ केशव। हाँ भाई नेताजी बताइए, किस पार्टी के नेता हैं आप ही के लिए कह रहे थे ना? नेता हम किसी पार्टी के नहीं है। किसी पार्टी के नहीं है। कहाँ से आए हैं? रायबरेली से। अरे बड़ा लंबे निकल आए। तो फिर आप इनकी क्यों, हम तो मथुरा की बात जानना चाह रहे थे। रायबरेली भी है। आपका क्या नाम है? संजय त्रिवेदी। आप भी रायबरेली से? जी हाँ। बताइए, आप नेता की पैरवी कर रहे थे, आप ही बताइए क्या कहना चाह रहे थे? कुछ नहीं, इनसे पूछने जाते। पैरवी बड़ी जोरदारी में 2 बार की कि नेता से बात करो, नेता से बात करो। क्या काम करते हो गुरु? हम लोग जन सुविधा केंद्र चलाते हैं। जन सुविधा केंद्र चलाते हो गांव में? अच्छा ये बताओ, हम कल एक गांव में बैठे थे, नगला ब्राह्मण है हाथरस में गांव, कह रहे थे सब लोग कि लेखपाल बड़ा पैसा मांगता है। जी। मांगता है क्या? नहीं, पैसा इसमें नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा पैसा? ऐसा तो नहीं है क्योंकि लेखपाल और जन सुविधा केंद्र साथ में काम करता है इसलिए ढांप रहे हैं। आप भी जन सुविधा चलाते हो क्या? साथ में बैठते सर। अच्छा आप साथ में बैठते हो। अच्छा तो फिर आ जाओ ना, फिर तो तुम तो कंपनी में पार्टनर हुए ना। आ जाओ गुरु। हाँ एक साथ डिफेंड करो भैया। चप्पल लेके वहाँ सीढ़ी पे मत जाओ। आप हमारे साथ नहीं हो, लेकिन यहाँ सबको लगेगा चचा को कि पंडित जी को कि ये उधम मचा रहे हैं। अभी देखो, अभी कह रहे हैं प्रेम से, गुस्सा भी बड़ा खतरनाक है। हाँ विश्व विख्यात है गुस्सा। हाँ हम लोग रावण का रोल भी करना चाहते हैं। अच्छा जी। जी। आगरा में हनुमान का रोल भी करते हैं और फिर रावण का भी रोल करते हैं। आप करते हैं? जी। क्या बात है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभी आपको बताया था, चकाचक पंडा। बादाम छाप। बादाम छाप। हाँ, जो ठंडाई हो जिसमें आदमी को ताकत आती है। बहुत बढ़िया। कितनी उम्र है आपकी? हमारा नाम 30 की उम्र है। तो कसरत वसरत भी करते हैं क्या? करते हैं, यमुना जी की सेवा करते हैं, यमुना घाट से जुड़े हुए हैं। अच्छा आप बताइए, बाकी नागरिकों से बात कर रहे हैं, क्या कुछ पिछले 4-4.5 साल में या उसके पहले किस तरह का काम हुआ है मथुरा में या नहीं हुआ है? देखो भाई साहब, इसमें क्या बदला है यमुना जी के लिए, तो कोई सरकार आए तो कोई कार्य नहीं करती है। सब अपनी जेब भरने के लिए आते हैं, सारे वादे यहाँ पर यमुना पूजन करते हैं, झूठे संकल्प लेके चले जाते हैं, पर जिस समय जीतते हैं फिर उस समय कोई मुड़ के नहीं देखता है। सब आते हैं, सब संकल्प करते हैं। जी, हर पार्टी का प्रत्याशी आता है यहाँ पर।
फिर जीतने के बाद में कोई प्रत्याशी नहीं आता है जमुना जी की। आप देखिए जमुना की दुर्दशा क्या हो रही है, ऊपर चलकर देखिए। इस समय तो बरसात का समय पानी आ रहा है। सारे एसटीपी प्लांट को देखिए चलकर, सारे एसटीपी प्लांट जमुना में गिर रहे हैं सीधे। रात को दिन में चला एसटीपी प्लांट गिर रहे हैं जी जमुना, मतलब पानी ट्रीट करके गिर रहे हैं ना? नहीं गंदे। क्या कह रहे हैं? सारे एसटीपी प्लांट बंद पड़े हैं इस समय। क्या नाम है आपका? अनुराग चतुर्वेदी। ये आप देख रहे हो, ये बस एक मतलब आपकी किस्मत अच्छी है कि आप इस रूप को देख पा रहे हो। आप देख यहाँ पे का ये रूप, हाँ ये अच्छा रूप है ना? हाँ ये अच्छा रूप है। बल्कि 11 महीने आप यहाँ पे खुद खड़े नहीं होगे। क्यों नहीं हो सकते आप, इतना पानी रुका हुआ यहाँ पे। चप्पल जन नाले की गंदगी सारी, पीछे ही नाला आधी किलोमीटर भी नहीं है वो नाला। स्वामी घाट से पूरा आप देखेंगे, स्वामी घाट है यहाँ पे पीछे थोड़ा आगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे पूरी गंदगी बह के जा रही है बकायदा। उसके आगे जाके यहाँ पे पूरा 1 किलोमीटर में जितनी भी जनरेशन रह रही है, पंडों की चतुर्वेदी होगी, वो इसी मतलब यहाँ पे यहाँ इसके आसपास चतुर्वेदियों की पॉपुलेशन है। क्या बोलते हैं उस जगह को? चौबिया पाड़ा। चौबिया पाड़ा इसी यमुना जी के पूजा पे डिपेंड करती है। और 11 महीने ऐसी स्थिति होती है कि यहाँ पे कोई आचमन भी नहीं कर सकता है, कोई यजमान है। आप लोगों की रोजी रोटी है। हाँ तीर्थ पुरोहित हैं हम यहाँ पर, इसी के ऊपर हम डिपेंड हैं। हम लोगों के व्यापार धंधा सब इसी से चलता है, बाल बच्चा सब इसी से ही पलता है हम लोगों का। आज कोरोना काल से भी पीड़ित है हम लोग, कोरोना काल से। हाँ जी, तो आप बोल रहे थे कि एसटीपी काम नहीं कर वो नहीं मेरे। उससे क्या होता है कि कोई वैष्णव वगैरह कोई जुर्मान आता है तो कम से कम आचमन करेगा, तभी तो आपको कुछ देकर जाएगा। अगर वो कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ पे खड़ा ही नहीं हो सकता, पूजा ही आचमन नहीं कर सकता, तो फिर उससे डायरेक्टली वो इफेक्ट होता है। दुर्गंध बहुत आती थी, गंदगी आती। इस जगह पे खड़े यमुना का स्वरूप तो वहीं दिल्ली से मतलब यहाँ तक सब वैसे ही हो रहा है। जो नमामि क्या नाम है भाई आपका? गौरव रावत। इसको उतारते हो कभी कभी? आज उतारेगा भाई। क्या करते हो गौरव? सर मास कॉम का स्टूडेंट हूँ। बहुत बढ़िया, फेलो पत्रकार। जी सर भाई, यहीं के रहने वाले हो? ये सर पास में फरा बलदेव विधानसभा। फरा कौन सी? बलदेव विधानसभा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म। जी जी, चंद्रभान नगला। नगला चंद्रभान। दोनों का गांव कौन सा है? मलिकपुर में गाँव है, उसके पास में ही है गाँव। बताइए क्या विकास कार्य हुआ है आपके यहाँ? कुछ हुआ है? विकास सर कोई ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं है सर। सड़क थी पहले सर, बनी है 2 साल में, फिर वैसे ही हो गई। बिजली सर पहले से बेहतर हुई है थोड़ी, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। बिजली पहले से क्या बेहतर हुई और क्या नहीं हुआ? पहले सर हमारे यहाँ के ऊर्जा मंत्री हमारे जिले के ही हैं, श्रीकांत शर्मा, यही मथुरा के विधायक। तो सर जैसी आनी चाहिए वैसी बिजली नहीं है। कैसी आनी चाहिए? सर बगल में हाथरस जिला रामवीर उपाध्याय बिजली मंत्री थे वहाँ के, तो गाँव में अच्छी बिजली आती थी। और हमारे यहाँ सर वही 12 घंटे 16 घंटे गाँव में कस्बे में भी सर। सर पीने के पानी की समस्या, खारा पानी है कई सालों से। हाँ, ब्रिज क्षेत्र में पानी खा रहा है। सबसे बड़ी समस्या है मथुरा में सर ये बंदरों की समस्या है, वृंदावन में, मथुरा में बंदरों की समस्या तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं। अरे हाँ, ये देखो भाई डंडा लेके घूमते हैं। आप डंडा लेके चलते हो हमेशा? घर से निकलते टाइम जरूरी है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में था एक बंदर, डायरेक्ट बंदर। डायरेक्ट बंदर, तो बंदर के लिए दंड। तो सब लोग ये डंडा लेके चलते हैं। अच्छा वो देखो भाई साहब वहाँ बैठे हैं, वो भी डंडा लिए बैठे हैं। यहाँ पे भी अभी भगा रहे थे ना बंदर, चश्मा ले जाएंगे। सब लोग डंडा लेके चलते हैं। अच्छा ये बंदरों के लिए है डंडा। लेकिन नगर निगम ने इस बार निकाल दिया है 2000 बंदरों को पकड़ने का, जो बताएं ठेका निकाला है। 2000 बंदरों को पकड़ने का ठेका? ऐसे कुछ करके बताए थे कि यहाँ के मेयर साहब ने बताया था कि इस तरीके से। कौन है मेयर? सर मुकेश आदित्य बंधु। किस पार्टी के हैं? सर बीजेपी के। तो क्या किया उन्होंने बंदरों की समस्या के लिए? सब बंदरों की समस्या के लिए अब जब चुनाव आए, अब उनको थोड़ा पता चला है कि बंदरों की कुछ समस्या हैं। उससे पहले तो नहीं, वो भी उनके द्वारा नहीं था, वो तो जनता ने आंदोलन करना चालू किया। बंदर पे जनता ने आंदोलन किया। जनता ने आंदोलन किया, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करना चालू कर दिया था। इसलिए लोगों ने धरने के लिए भी उन्होंने कहा था कि धरना करेंगे यहाँ पे। पर फिर उससे पहले जो नगर आयुक्त हैं उन्होंने उनसे वार्ता करके, उन्होंने झाजी जो नगर आयुक्त हैं और डीएम है चहल जी, उन्होंने उसका वो करके सबको साथवान दिया कि हम आपका करवाएंगे इस काम को। और 2000 देखो बंदर तो पीछे भी नहीं पर पकड़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, रोज छतों पे हमारे यहाँ पे चौबिया पाड़ी में ऊपर छतों पे लगते हैं जाल, पकड़ के। छत पे जाल लगते हैं? कैसे पकड़ते हैं? बड़ा जाल होता है, उसके अंदर जैसे केला रख दिया उन्होंने, फिर उसमें वो घुस जाएंगे बंदर। एक जैसे बैच घुस गया, फिर बैच घुस गया। हाँ, मान लो 10-12 बंदर। हाँ, फिर छोटा उन्होंने जाल लिया, उसको उसके गेट पे लगा देंगे एंट्री पे, फिर उनको उस पर ट्रांसफर कर देंगे पीछे डंडों से, वो उसमें ट्रांसफर करेंगे, फिर से बंद करके हटा देंगे। अच्छा जी, देखो भाई इसको बड़ा करो। हाँ ये अच्छा, ये जाल में रिफ्लेक्शन आ रही है। 1 मिनट।
चलो कोई बात नहीं, इसको हम अलग से ले लेंगे। उसको उतार के गाड़ियों में रख के फिर चंबल से उनका अलॉटमेंट होता है कि कितने बंदरों का लेके जा सकते हैं। उन अच्छा, बंदरों का भी परमिट निकलता है? हाँ, वहाँ की चंबल से अथॉरिटी से उन्हें परमिट लेना वो झूला झूल रहा है। अरे घर गिरा दिया पूरा, घर गिरा दिया इन्होंने, घर गिरा दिया था हमारे मोहल्ले में पास में। कमजोर घर था, बंदरों ने गिरा दिया। अरे बारिश का टाइम, मतलब पूरा यहाँ के पुराने घर। बहुत बढ़िया, तो जिम्नास्ट में बढ़िया मेडल लाएगा। एक आदमी मरते मरते बचा उसमें। अरे राम, पूरा हाँ, गोद ले ले। आप रायबरेली ले जाओगे गोद लेके? वही जन सुविधा केंद्र में बिठाओगे? हैं हमारे यहाँ बहुत सारे बंदर रायबरेली में भी है। हाँ, इनको कुछ खाने को नहीं तो हमारे क्षेत्र से 2 कैबिनेट मिनिस्टर, लक्ष्मी नारायण है छाता से, और यहाँ से श्रीकांत शर्मा है, 2 कैबिनेट। हेमा मालिनी यहाँ से सांसद हैं। सिने तारिका हेमा मालिनी, कितने दिनों बाद संस्कृत में शब्द सुना, सिने तारिका। और सर कई बार देखना पड़ा है कि हेमा मालिनी सर आई तो हैं, मतलब लेकिन पता नहीं चला है कि वो ग्राउंड लेवल पे आई हैं। क्या पता वो भाजपा कार्यालय से लौट गई हों, या वो लोगों के बीच नहीं उपलब्ध, लोगों के बीच में वो उपलब्ध नहीं है। अब उनका आना नहीं होता। हेमा मालिनी बहुत ही कम कभी आती हैं अपने ऑफिस में, वहाँ से। चुनाव तो दोनों बार बड़े मार्जिन से जीती। हाँ, वो मोदी लहर में सर आप देखिए ना, बलदेव विधानसभा क्षेत्र से अपूर्ण प्रकाश, कितने लोगों ने पार्टी आखिरी टाइम में 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले चेंज करके और फिर वो बीजेपी की तरफ गए, क्योंकि वो 2014 से ही एक हो गए थे कि मोदी लहर अभी चलेगी। हाँ जी, आपकी बात तो सुन लें। क्या नाम है आपका? विपिन दत्त चतुर्वेदी। विपिन दत्त जी, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ सर, यहीं। क्या काम करते हैं? जॉब बाहर करता हूँ वैसे मैं। हाँ। स्वास्थ्य सुरक्षा पर्यावरण इंजीनियर हूँ मैं। स्वास्थ्य सुरक्षा पर्यावरण इंजीनियर, कहाँ रहते हैं? मैं बम्बई रहता हूँ वैसे। अच्छा जी। और विदेश भी काम कर आया हूँ। अच्छा जी, बताइए क्या है मथुरा का हालचाल? मथुरा का हालचाल पहले से तो बहुत बेहतर है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि मैं सुधरना नहीं चाहूँगा। हर आदमी को अपने को भी सुधारना चाहिए कि सारी जिम्मेदारी मोदी जी और योगी जी या जो कोई भी पार्टी का नेता हो उसकी नहीं होती है। ये बंदरों की समस्या के लिए भी पब्लिक ही जिम्मेदार है। कैसे? कि जगह जगह जो जंगल है, जंगल में कट रहा है और कॉलोनियाँ बसी जा रही हैं। रहने वाला आदमी हो चाहे नहीं हो उसमें, लेकिन कॉलोनी जरूर बनेगी जो है वहाँ पे। जंगल जब कट जाएगा तो कहाँ बचेगा जहाँ खाना मिल रहा है। और खाना हमारे यहाँ समस्या ये, कचरे के डब्बे में नहीं रखता कोई कचरा। खाना सीधा लिया, उठाया, फेंका सीधा घर के बाहर। जब बंदर को इजी फूड मिल गया, कहाँ जाएगा बंदर? जंगल छोड़ता जाएगा, शहर में ही बसेगा वो। इसके लिए भी हमारी मित्र मंडली ने अभियान भी चलाया था। क्या? कि भाई घर के बाहर कोई भी कचरा मत फेंको। म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से सुबह में गाड़ी निकलती है हर मोहल्ले में, सीटी बजाता हुआ निकलता है, उस समय नहीं डालेगी पब्लिक कचरा। तब नहीं डालता ना, वो निकल जाएगा, उसके तुरंत बाद डाल देंगे कचरा। इतने पढ़े पढ़े लोग मैं देख रहा हूँ शहर में, मेरे पाड़ पड़ोस में भी हैं कुछ लोग। जब रात को सब सफा एकदम 9 बजे तक गली साफ है एकदम, कचरा कहीं नहीं दिख रहा है। 9 बजे के बाद से धड़ाम 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 रात में फेंक देते हैं। रात में घर के बाहर में जो, अरे कचरे का डब्बा है, सुबह आएगा भाई उसको दे देना तुम, क्या दिक्कत है? इस क्षेत्र के जो विधायक हैं श्रीकांत शर्मा, उनका सर देखा गया है कि ज़मीनी जो हकीकत आ रही है वहाँ पे जो मध्यम वर्गीय जो वोटर है ना, जो एक मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करता है, वो जो वोटर बनेगा अब जाके, जो मतलब वोट दबाएगा, तो वो कहीं ना कहीं सर श्रीकांत शर्मा की इमेज से इस समय काफ़ी खपा है। क्योंकि बताते हैं कि वहाँ श्रीकांत शर्मा की इमेज काफ़ी चोट पहुँची है। वो जनता सर आते थे हर सैटरडे और संडे को लखनऊ से समय निकाल के आते थे, लेकिन वो मंदिरों में ज़्यादा घूमते थे, जहाँ उनको गांव की तरफ जाना चाहिए। पीछे के आप रूरल एरिया में नहीं जाते हैं सब, बहुत कम। अगर आप जा रहे हैं तो क्या नाम है आपका? आगे आइए। नाम सर त्रिलोकी गौतम है और मैं आपसे खास करके मिलने लगभग 20 किलोमीटर से चल के आया हूँ। थैंक यू भाई। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव मध्यम है, राय के पास में। आपको कौन सी विधानसभा? बलदेव विधानसभा। क्या तुम्हारे यहाँ कैसा काम काज किया है योगी सरकार ने? काम तो कुछ दिखा नहीं है, काम कुछ हो तभी तो हम बोले, कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं है उसके लिए। और पहले की सरकारों में कुछ काम हुआ था? हाँ, थोड़ा बहुत होता रहा है, इतना ज़्यादा। कौन है विधायक आपका? पूर्ण प्रकाश जी है। बलदेव तो सुरक्षित सीट है। हाँ, एससी की सीट है। ऐसी सीट है तो ये तो शायद मेरे ख्याल से चुनाव के पहले पार्टी में आए थे, कुछ ऐसा था? जी ऐसा है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, बदलते रहते हैं सब। यहाँ मैंने देखा नेताओं के दल बहुत बदलते हैं। जी खबरें ये भी आ रही हैं कि आने वाले चुनाव में वो लोकदल में भी शामिल हो सकते हैं। लोकदल में हो सकते हैं। आए भी लोकदल से हैं क्या? अब इतना मुझे अनुमान नहीं। अभी सर हमारे गांव के पास एक गांव है, डेंगू फैल रहा है, तो वहाँ करीब 5-6 दिनों के अंतराल पर, 10 दिनों के अंतराल पर 15 बच्चों की मौत होगी डेंगू से, बच्चों की। हमारे गांव के पास गांव है, तो वहाँ विधायक जी गए पूर्ण प्रकाश, तो लोगों ने इनसे कहा कि आप अब आ रहे हैं, इतनी दिक्कत होगी भाजपा कार्यकर्ताओं ने, तो सर उनसे बोले कि अगली बार किसी और को चुन लेना। विधायक मैं अच्छा नहीं लग रहा तो अगली बार किसी और को चुन लेना। वो फिनिशिंग लाइन पे
पे जाने से पहले अपनी गाड़ी तय करते हैं कि मुझे कौन सी पार्टी में जाना है। जब फिनिशिंग लाइन तय हो जाती है फिनिशिंग लाइन तय होने के बाद तय करते हैं। हाँ, जब पता चल जाता है कि ये पार्टी जीतने वाली है तब वो अपना तय करते हैं कि मुझे इस पार्टी से चुनाव लड़ना है इस बार। और सर हम लोग को ये भी इस बार तय करना पड़ेगा कि हम ये कूड़ा ये पूरा वाइब करके जमुना जी में डाल रहे हैं तो हैं एक तरफ है चौबे जी, एक तरफ तो ये तो हम लोग भी जिम्मेदार ये हैं। तो मेरी गलती है ना भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ये कूड़ा ये देखिए गुटखे का रैपर सब जमुना जी में डाल रहे हैं, अब देख सुन लिया तो उधर मोड़ दिया। एक तरफ हम सफाई की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम सामने ही गंदगी सीधा कर रहे हैं। नमामि गंगे की स्कीम है सर, ये जो हैं? मिनिस्ट्रीज अपॉइंट की गई थी। समेट लेना भाई, कूड़ा मत फेंकना नदी में। हाँ जी, जो मिनिस्ट्री जो जल संचय मंत्री हैं शक्ति सिंह शेखावत या इनसे पहले त्युमा भारती, जिन्हें ये काम सौंपा गया था, उन्होंने कुछ सर यहाँ पे कुछ किया नहीं है। नाले अभी भी यूँ ही चल रहे हैं और नालियाँ अभी भी आप देख सकते हैं यमुना जी का हाल क्या हाल है। अभी तो बारिश से पानी आया है तो इसलिए आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अच्छा है। अब आप जब वृंदावन में जाएंगे तब आपको वहाँ पता चलेगा कि रियल कंडीशन है क्या। क्या तीर्थ क्षेत्र में कैसा काम हुआ है? बरसाना, गोवर्धन क्षेत्र में कि काम ये हुआ है कि 5 तीर्थ स्थल घोषित कर दिए गए हैं। वो कहीं ना कहीं पोलराइज करने के लिए कि हिंदू वोट बैंक को इस तरीके से पोलराइज हो कि हमने कोई तीर्थ स्थल, हमारी जो मांग थी वहाँ के लोगों की, तीर्थ स्थल घोषित करो। वहाँ कोई डेवलपमेंट वर्क भी हुआ है? सर डेवलपमेंट वर्क ये हुआ है कि वैसे तीर्थ विकास सड़कें वगैरह अच्छी कर दी हैं, थोड़ी चौड़ा दी हैं, सड़कें अच्छी कर हाँ लाइट वाइट लगा दी हैं। वैसे तीर्थ विकास परिषद की ओर से ज़्यादा काम होता है। अब काफ़ी तीर्थ ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तरफ से ज्यादा काम। हाँ, क्या काम करवाया परिषद ने? सर जो सर सौंदर्यीकरण, घाटों के सौंदर्यीकरण, कुंडों के वो हुआ है? सर वो बताते हैं कि आपका गोवर्धन में राधा कुंड और सुमन कुछ ऐसे करके हैं जो कुंडों का सौंदर्यीकरण हुआ है। रियलिटी यही है कि सिर्फ बताते हैं सर। और एक सर ब्रज फाउंडेशन है, विदीत नारायण जो पत्रकार हैं, विदीत नारायण बड़े मशहूर पत्रकार हैं, उनकी सर ब्रज फाउंडेशन है, तो वो भी बहुत काम करवा रही है ब्रज में। अच्छा जी, चलिए ये बातचीत। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, बताइए। जी मैं कहना चाहूँगा नहीं, कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद तो उत्तर प्रदेश सरकार की है जी। काम तो हुआ है, सड़कें अच्छी हुई हैं, हालांकि वो लंबे समय तक नहीं चल पाती हैं, पर और सफाई पे भी काम किया है। सफाई पे जी जो क्योंकि कोई मुझे बता रहा था कि मथुरा पहले 4-5 साल पहले 500 550 नंबर पे था, अभी कितने नंबर पे है? कुछ 40-50 पे। सर ये योगी और मोदी सरकार की उस नीति में है ना कि हिंदू वोट बैंक को टारगेट करने के लिए मथुरा को अयोध्या के बाद अब रखा गया है। अच्छा, बट सर मैं इसलिए वोट नहीं दे सकता ना कि पाकिस्तान से युद्ध हो सकता है। अगर मैं इसलिए वोट दे रहा हूँ अपने विधायक को कि पाकिस्तान से युद्ध होगा तो ये मुझे बचाने जाएगा, तो ये मेरी सोच नहीं होनी चाहिए। मुझे अपनी नाली सही करवानी है। मैं विधायक चुनूंगा जो मेरी ज़मीन का विधायक होगा, मेरे घर का विधायक होगा। पाकिस्तान से डर के या हिंदू मुस्लिम उस पर पोलराइजेशन के लिए मैं वोट नहीं कर सकता ना सर। ये चीज़ समझनी होगी हम लोग को। बहुत बंदर का आतंक है भाई, तो लाइव दिख रहा है। हाँ सर देखिए। अच्छा इसी मामले में चलिए सर, इसी मामले में जैसे अयोध्या को एक तूल देने की कोशिश की गई थी, तूल मिला भी। इसी मामले में यहाँ भी जो जन्मभूमि है उसके पीछे मस्जिद है, उसमें भी तूल देने की कोशिश की जा रही है रोज। अच्छा, हाँ, उसका कुछ चुनावी असर होगा? अब सर इतना तो अगला चुनावी है सर, इसी पे लड़ेगी बीजेपी। अगला चुनाव मथुरा पे? मथुरा पे ही लड़ेगी, क्योंकि मंदिर और जो मस्जिद है ना, दोनों चिपक रही हैं अच्छी तरीके से। आप एक बार देख लीजिए वो चीज मैंने देखा है, कृष्ण जन्मभूमि देखी। चीज मैटर करेगा। अब राम मंदिर खत्म हो जाएगा, मंदिर बनना चालू हो जाएगा। लेकिन नारा भी है ना, अयोध्या तो बस यहाँ की है, काशी मथुरा बाकी है। बाकी तो सर ये भी है कि 2017 में वीडियो की नौकरियाँ निकली, क्लियर हुआ, मेरिट लिस्ट आई, मेरे बड़े भाई ने वीडियो की लिस्ट में उनका नाम आया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, और 3 साल बाद पता चलता है कि वो जो भर्ती हुई थी वो कैंसिल हो गई है। तो सर जो विद्यार्थी 3 साल पहले चुन लिया गया है नौकरी के लिए और उसको नौकरी पता चले कि जो भर्ती हुई थी वही कैंसिल हो गई, तो उस विद्यार्थी का जीवन आगे क्या रहने वाला है? भर्ती की समस्या है। रियलिटी ये है कि जो कृषि के क्षेत्र सर, कृषि के क्षेत्र में पहले सर छाता की तब छाता एक शुगर मिल है। आज से 5 साल पहले जब वो लक्ष्मी नारायण जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि शुगर मिल चालू होगी, अब तक नहीं हुआ सर। वो देखना अभी छाता शुगर मिल वाला दोबारा यही बात लेके वो वोट मांगने फिर दोबारा जाएंगे, चालू करवाएंगे। चालू करवाएंगे। जब मंत्री तभी बंद हुई थी, उन्हीं के कार्यालय, उन्हीं के मंत्री रहते बंद। बसपा सरकार में मंत्री थे वो, उस समय बंद हुई थी। और अब भी सर बसपा में थे और अब वो आ गए भाजपा में, अब भी मंत्री, अब वो चालू नहीं हो पाई। सबसे बड़ी बात कि उसकी वजह से ना वहाँ के जो गन्ना जो रोपाई होती थी वो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उस क्षेत्र में गन्ना बिल्कुल भी नहीं होता। चलिए, ये हम लोग मथुरा के कौन से घाट पे हैं? विश्राम घाट पर हैं। यहाँ पे आपने ये बातचीत सुनी और इसके अलग अलग पहलू हैं। विधायक श्रीकांत शर्मा, जिनका लखनऊ तक जाते जाते परिचय मंत्री का हो जाता है, उनको लेकर भी आपने बहुत सारे विचार सुने। रूरल एरिया में भी मथुरा के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की एक खासियत ये है कि यहाँ पे लोकदल, बसपा और भाजपा के बीच मुकाबला होता है, और बीजेपी ने लोकदल और बसपा से बहुत सारी सीटें यहाँ पे छीनी हैं। जाट, जाटव, ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, लेकिन अगर शहर की बात करें तो ब्राह्मण के साथ साथ वैश्य समुदाय भी बहुत है,
इसीलिए वो एक प्रदीप माथुर, उसके पहले रविकांत गर्ग भाजपा से रहे हैं, वो पूरी एक चुनावी गुणागणित यहाँ की रहती है। रूरल की जो सीटें हैं जैसे छाता है, माठ है, जहाँ से श्याम सुंदर शर्मा 9-10 बार विधायक रहे, बस 2012 में वो जयंत चौधरी से हारे थे, लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद बाई इलेक्शन हुआ था तो उसमें भी जीत गए थे। कई अलग अलग दलों से, कांग्रेस के ही कई दलों से भी श्याम सुंदर शर्मा। तो इस तरीके की सीट है। बाहर के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने काफ़ी दल बदल भी किए हैं। और देखते हैं मथुरा का क्या हाल है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप।